एक बार फिर मुंबई पुलिस का तानाशाही रवैया देखने को मिला है। रिपब्लिक के सीईओ विकास खान चंदानी को गिरफ्तार कर लिया है। और पटकथा लिखने वाले कौन, वही परमवीर सिंह, और मामला वही टीआरपी स्कैम का बताया जा रहा है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखो, हमारे यहाँ ना एक पॉकेटमार था, वो पॉकेटमारी करता था, पकड़ा जाता था, लोग उसको पटक के मारते थे, लोग उसको गाली देते थे, मारते थे, फिर वो देहा झाड़ता था, अगले चौराहे पे गया, फिर पॉकेटमारी किया, फिर पकड़ाया, फिर पीटा, फिर मार खाया, फिर अगले पॉकेट में गया। और उस संजय नाम का उस पॉकेटमार क्या, उसके टिकट ब्लैक किए सारे दोस्त, शहर के जितने इसमें किए सारे दोस्त उसके। और वो ना पिछले कुछ दिनों से, सालों से गायब हो गया हमारे गांव से। उसके घर वालों ने बताया था कि वो मुंबई कमाने गया है। मुझे पक्का यकीन है कि वो गायब नहीं हुआ है, वो महाराष्ट्र सरकार का एडवाइज़र बना हुआ है। क्योंकि जैसी रवैया महाराष्ट्र सरकार की और जो महाराष्ट्र पुलिस की है, इस चौराहे पे सुप्रीम कोर्ट से डांट खाते हैं, फटकार खाते हैं, हाई कोर्ट फटकारती है, लोअर कोर्ट फटकार दी, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। आप एक देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क जिसकी टीआरपी स्वतः, और मुझे लगता है ये जो केस जो इसे सो कॉल्ड केस वो टीआरपी घोटाला का कह रहा है। मैं मोनू जो आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं पिछले एक सप्ताह से मैं रिपब्लिक भारत देख ही नहीं रहा था। मैं किसान आंदोलन को लेकर के मैं देख रहा था कम्युनिस्टों को चैनल एनडीटीवी और कांग्रेस का चैनल न्यूज़ 24, और दो जो बिके हुए चैनल दुकानें हैं आज तक और एबीपी न्यूज़, यही देख पा रहा था। मैं देख भी नहीं रहा था। और आज जैसे ही खबर आई, ट्वीट ट्रेंड किया, वो नोटिफिकेशन में आया, मैं सुबह से मेरे पूरा हमारा घर, और मैं गली से अभी आ रहा था तो पूरे वही रिपब्लिक भारत की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा इस टीआरपी जो बढ़ाया है अर्नब गोस्वामी का, ये बढ़ाने वाले महाराष्ट्र पुलिस, सबसे पहले इसको जेल में डालो। इसने सबसे ज़्यादा टीआरपी बढ़ाई है। नहीं तो लोग जानते नहीं थे, जिस घरों में लोग देख नहीं रहे थे, मुंबई पुलिस की जो अर्नब के वो सुशांत के मर्डर से लेके आज तक का जितने इन लोगों ने लठबाजियाँ की है, जितने डंडे चलाए हैं महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई सरकार, क्योंकि वो मुंबई सरकार मुंबई से बाहर इनकी चलती नहीं है, तो वो मुंबई की सरकार ही है, महाराष्ट्र सरकार है नहीं। और क्योंकि इनके टपोरी बाहर के आप मिलेंगे नहीं, इनका जो ये। और एक चीज़ याद रखो, आप एक नेटवर्क को चाहते हो कि दबा दें, कुचल दें, मार देंगे। आप अनुज को गिरफ्तार करते हैं, प्रदीप भंडारी को गिरफ्तार करते हैं, अर्नब को गिरफ्तार करते हैं, घनश्याम सिंह को करते हैं, आज ये विकासो सीईओ को करते हैं। आप एक चैनल को पकड़ के उसको चाहते हैं कि हम दबा देंगे, कुचल देंगे, मार देंगे। संभव है? आपने इतने दिन रखा, सुप्रीम कोर्ट आपकी फजीहत कर दी, हाई कोर्ट ने फजीहत कर दिया, लोअर कोर्ट ने कर दिया, जनता थूक रही है। अब आप सोचिए कि एक रेनॉल्ड, एक इतने बड़े मीडिया जिसके पास तंत्र है, उसके लोगों को ये लोग इतना प्रताड़ित करना चाहते हैं, तो आम मराठी मानुष, आम मुंबईकर क्या हाल होता होगा उसका। उसकी सांसें लेने में कितनी तकलीफ होती होगी, उसके सांसों पे किलाबंदी होगी। और मुझे अब यकीन हो गया, जो बाला साहब ठाकरे ने कहा था ना कि नहीं हमारे परिवार से कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, उनको पता था अपने बेटे की फितरत, उनको पता था उनकी जो अक्षमता है कि ये अगर बन गया तो जीते जी मुझे गाली दिलवा देगा। आज मरने के बाद बाल ठाकरे कह रहे हैं कि कहाँ से पैदा किए हो यार। तो ये अपने बाप और ऐसे इतने कुशल राजनीतिज्ञ बाल ठाकरे जी, इनको पता था कि मेरा बेटा सत्ता में आ जाएगा तो साला ऐसा ही भद पिटाएगा, मेरे जीते जी जो मातोश्री के सामने सर झुकता है वो दो थूक करके जाएंगे। और वही आज हो रहा है। तो ये बाल ठाकरे उस चरित्र को पहचान गए थे। रही बात अब एक आईपीएस परमवीर सिंह, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शहर कोई सरकार, कोई सत्ता को एक आईपीएस ऑफिसर परमवीर सिंह चला रहा है या एंटोनियो माइनो चला रही है। क्योंकि अर्नब पे हमला उस दिन से शुरुआत हुआ जिस दिन अर्नब ने एंटोनियो माइनो नाम दिया था। या वो चला रहे हैं, या शरद पवार चला रहे हैं, या उद्धव ठाकरे चला रहे हैं। क्योंकि कंधा किसी का, बंदूक किसी का, और परमवीर सिंह जो मर्जी आ रहा किए जा रहे हैं। एक आईपीएस ऑफिसर आपसे नहीं संभल रहा है। आप चलते हो लंबा लंबा, विजयादशमी को भाषण दिए थे, शेर को छेड़ोगे। अरे भैया, दूसरे तरफ भी तो यही हाल है कि तुम शेर को छेड़ोगे तो तुमको पलट के जवाब देगा ही। और जो जनता सरकार आ गई ना, सरकार जिस दिन चली गई उस दिन याद रख लेना। और ये देखिए, कंगना पे इन लोगों ने किया था परमवीर सिंह और बीएमसी की कार्रवाई, क्या गलत किया था। उसने बोला था कि ये पीओके है, और सच्चाई देखिए ये पीओके ही है। पीओके में भी, पाकिस्तान में भी यही होता है।
खिलाफ आप बोलिएगा आपको मार दिया जाएगा, गोली उड़ा दिया जाएगा, वो गिरफ्तार कर लेगी सेना। तो यहाँ पे सेना नहीं है, पुलिस कर रही है। यानी सेना पाकिस्तान पे की सत्ता पे सेना हावी होती है, मुंबई की पुलिस हावी है मुंबई की सत्ता पे, महाराष्ट्र की सत्ता पे। तो वो पाकिस्तान का ही मॉडल है। और दूसरा, इनके विधायक से के पास से पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिलता है। साला हमारी औकात में देखिए, हमें हिंदुस्तान में कोई क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ये पेपर वो पेपर दे, तो इनको पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड कैसे मिल जाता है? अच्छा, अर्नब के मामले में भी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की पुलिस है, वो सुधरने को तैयार नहीं। आपको नहीं लगता कोर्ट को फटकार से ऊपर कुछ करना चाहिए, एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए, भारत की न्याय प्रक्रिया पे मुझे पूर्ण विश्वास है, क्वेश्चन मार्क के साथ। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये इसलिए है क्योंकि आप क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश, आप देख नहीं रहे हैं कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? क्या हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो देख नहीं रहे हैं क्या चल रहा है? आप जब एक तरफ बेल दे देते हैं, एक तरफ कहते हैं ये कार्रवाई अनुचित है, तो ये जो केस चल रहा है, आप एक आदेश क्यों नहीं देते हैं कि इस केस को ट्रांसफर करो मुंबई से बाहर? अगर इसकी जांच होगी तो आप केंद्र सरकार को दीजिए कि ईडी से जांच करो, सीबीआई से जांच करो, जो भी जांच होनी है बाहर हो। ये मान्य आप, अगर आप में जरा से भी कुव्वत बचे, मुझे माफ कीजिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तमाम न्यायाधीशों, यदि आप में जरा सा भी सुचिता है आपके न्याय के प्रति, अगर आप जिम्मेवार हैं, हाईकोर्ट के जितने भी माननीय न्यायाधीश हैं महोदय, ये समय आपसे भी पूछेगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि समय इतिहास लिखता है, और आज समय लिखा जाएगा कि जब एक तानाशाही आईपीएस ऑफिसर अपने बदले की कार्रवाई कर रहा था, एक भूरी आंखों वाली चाची जिसका असली नाम बताया गया, उस परदेसी चाची ने के असली नाम को सुनकर के आपने एक पत्रकार के साथ ऐसी की तैसी करने की कोशिश की। उस वक्त हमारी न्याय प्रक्रिया सो रही थी। आपका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि आपके पास कोई आए, आप स्वतः संज्ञान लिए। इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था आतंकवादियों के जब पोस्टर लगाए गए थे, जिसने उत्तर प्रदेश जलाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त तो आप स्वतः संज्ञान लेते हैं। आज इस मामले में स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं, ये पूछना चाहता हूं मैं। तो मैं आपको जगाता हूं आज भारत के न्याय प्रक्रिया को कि क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं आप ये आदेश देते हैं कि यह सारा स्कैम, और इस मामले में गिरफ्तारी के पहले आपको नोटिस देना होगा कि आपको अमुक तिथि को आना है, अगर नहीं आते हैं तभी गिरफ्तारी हो। ऐसा कोई स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन मेरा प्रश्न प्रकाश जावड़ेकर से भी है, और मेरा क्योंकि आप एक तरफ सूचना के प्रसारण मंत्रालय संभाल रहे हैं, आपकी भी यह जिम्मेवारी है कि यह विभाग, आपके विभाग का मामला है, आप सिर्फ कहते हो निंदा कर देते हैं, निंदा कर देते हैं। ये कहाँ से होगा? क्यों? ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं, और मुझे कोई इसमें वो संकोच नहीं है। देवेंद्र फडणवीस या मराठा के लोग, जो जितने भी ये भाजपाई महाराष्ट्र के हैं विधायक, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ना, बड़ा पाव इज थिकर देन ब्लड, तो ब्लड से ज़्यादा गहरा जो है ना बड़ा पाव वाला वो है मराठी वाला गुण। कि अब मराठी, आप बताइए, गणेश शिवालकर को महाराष्ट्र की पुलिस पकड़ती है, चाय बिस्कुट पिला करके उसको छोड़ देती है, और जो गैर मराठी लोग हैं उनको पकड़ करके आप इससे प्रताड़ित कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रकाश जावड़ेकर और देवेंद्र फडणवीस आज एक्शन नहीं मेरे खिलाफ हो सकता है, ये सुन करके ही भाजपा वाले ही जाकर के शिवसेना के साथ मिलकर के केस करवा देंगे, और कोई इसमें संकोच नहीं है मुझे बोलने में। आपके विभाग का मामला है ना, टीआरपी मामला, ये चैनल का, आप क्यों नहीं इस पे एक ईडी की जांच के लिए रेकमेंड कर देते हैं? आप एक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं कि इसकी जांच हो जाए और निकल जाए? जिस एफआईआर में अर्नब का नाम नहीं, रिपब्लिक का नाम नहीं, हंसा की जो जांच रिपोर्ट है, हंसा की रिपोर्ट में जिस चैनल का नाम नहीं, उसको के 5 व्यक्ति को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं। कुछ दिन पहले यही परमवीर सिंह थे जो कह रहे थे कि टीआरपी स्कैम की जांच तो होनी चाहिए, लेकिन उस पर मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, और आज जैसे कि सामने आ गया, आपको नहीं लगता कि पूरी की पूरी प्लानिंग की हुई है? नहीं, मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी तो बताओगे कि गिरफ्तारी होने से पहले किस भी आप पे गिरफ्तारी करोगे? क्या आपने उसको संज्ञान सम्मन भेजा था? हाँ भेजा था। क्या वो उपस्थित हो रहे थे? बार बार उपस्थित हो रहे थे। 22 घंटा आप किसी को बिठा करके रखते हो, और आपका तो मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए। बताओ, तुम्हारी कार्रवाई करते रहे, तुम्हारी मर्जी होगी तुम उठा लोगे, तुम्हारी मर्जी होगी 22 घंटा बिठा लोगे, और तुम्हारे मीडिया के खिलाफ तुम क्यों नहीं बोलोगे? कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है भाई साहब।
आपने राजनीति करनी है, आपको चाकरी करनी है, आप चाकरी करो एंटोनियो माइनो की। सच्चाई यही है कि जिसकी आप चाकरी पिछले सर्विस रिकॉर्ड में करते हुए आ रहे ना, और लोग इतने अब बेवकूफ़ नहीं रह गए, सोशल मीडिया में निकाल लेंगे कि बैड कॉप किसे कहा गया था और किसकी चाकरी आपने की है। आप जो फिल्मी स्टारों के कार खोलने वाले लोग हैं ना, ऐसे मानसिकता से ऊपर उठो, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। लेकिन सवाल ये भी आता है कि जो लोकतंत्र की दुहाई दे करके दिल्ली की सड़कों को जाम कर रहे थे, और ये जो भांड लोग कुछ अभी लोकतंत्र के नाम पर अवार्ड वापसी कर रहे थे, वे लोग कहाँ हैं? ये जो कहते हैं कि पोएट, वो बड़बड़ा राव, वो आतंकवादी शर्जील इमाम, ये जो इसको रिहाई के मांग करते हैं किसान, ये वो क्यों नहीं बोलते कि ऐसे बेवकूफ़ IPS ऑफिसर को उठा के फेंको।